नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, वीडियो में बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बारे में। जी हाँ साथियों, लगातार मेरे टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि सर इसके बारे में भी एक वीडियो बनाई जाए। हालांकि मैंने अभी तक एक वीडियो बनाई नहीं है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लेकर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बड़ी वैकेंसी थी, राजस्थान की है, 54,000 के लगभग पोस्ट है। ठीक है, जिसमें देखिए मैं आपको जो कट ऑफ बताने वाला हूँ, तो जो रेगुलर जुड़े हैं तो उनको तो पता है कि मेरी जो कट ऑफ है वो बिल्कुल सटीक है, इसीलिए मैं ये लिखता हूँ। ठीक है, और साथियों, किस शिफ्ट के कितने नंबर बढ़ने वाले हैं तो ये भी एक मन में दुविधा है। जिनके 75+ क्वेश्चन है, 75+, और वो बंदा अगर जनरल में नहीं है, उनकी बात कर रहा हूँ, केवल जनरल में नहीं है, 75+ अगर उनके नंबर है तो भी वो इस दुविधा में है, क्योंकि शिफ्ट की दिक्कत है। भाई 19 की अगर एग्ज़ाम हुआ है आपको 19 तारीख को, यानी कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, तो उसको तो भैया थोड़े से ज़्यादा लाने पड़ेंगे। और अगर तीसरी और चौथी पारी में अगर आपके 75, 78, 80 बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ हो, बढ़िया स्कोर है। इसके अलावा रिजल्ट की भी बात करेंगे साथियों, क्या इसका रिजल्ट रहेगा। और सबसे बढ़िया बात करने वाले हैं कि कौन सा जो विभाग है वो आपको चुनना चाहिए, क्योंकि 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक आपको जो विभाग के बारे में साथियों चुनने की जो सूचना मिली है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, तो उसमें आपको बताऊंगा मैं कि कौन सा विभाग है वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो वीडियो में कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन, रिजल्ट और विभाग, 4 बातें हैं प्रमुख, वो साथियों वीडियो में करेंगे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो साथियों, बात कर लेते हैं सबसे पहले कट ऑफ की। कट ऑफ की अगर बात करूँ तो देखिए यूआर अगर कैटेगरी से हो आप, ठीक है, तो देखिए आपने काफ़ी देखा होगा कि भाई कितनी जाएगी, दुविधा में है ना। तो देखिए 70 ये भी यूआर की नहीं रहेगी मेरे हिसाब से, तो ठीक है, और 90+ भी नहीं जाएगी, तो कितनी रहेगी। तो साथियों आपको बता दूँ मैं, 85+ है ये आपका यूआर कैटेगरी का बिल्कुल सेफ स्कोर है। साथियों यूआर कैटेगरी का ये बिल्कुल सेफ स्कोर है, ठीक है। 85 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ 85, 87 हो सकता है दोस्तों, लेकिन 90 है, इम्पॉसिबल है ये, ठीक है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद पेपर बहुत टफ थे, है ना, ये लेवल का था ही नहीं, मतलब फोर्थ ग्रेड का नहीं था। मेहनत जिन्होंने की उनके लिए अच्छा पेपर था साथियों, ठीक है। और इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन है, नेगेटिव मार्किंग, सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो इस हिसाब से आपके 85 लास्ट कट ऑफ रहेगी यूआर की, 1 गुना की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी 2 गुना का या 1.5 गुना का जितना विभाग द्वारा है, तो बोर्ड उतने का ही रिजल्ट निकालेगा, ठीक है। तो ये यूआर की बात कर ली। अब इसके अलावा दोस्तों, आपके जो बची ओबीसी कैटेगरी, चाहे ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, तो ये आप अपने अंदाज से 3 से 4 क्वेश्चन है वो कम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद कौन सी शिफ्ट के नंबर बढ़े जाएंगे, तो देखिए साथियों आपको पता है कि जो देखिए 19 को जो दोनों शिफ्ट हुई थी, ठीक है, पहली शिफ्ट, तो 19 की जो पहली शिफ्ट है उसके भैया माइनस में हो सकते हैं, ठीक है। पहली शिफ्ट वालों के आपके जो फर्स्ट शिफ्ट है उनके कम हो सकते हैं। और जो 20 की दूसरी शिफ्ट थी यानी कि फोर्थ शिफ्ट, उसके हैं आपके तकरीबन मेरे हिसाब से भैया 7 से 8 नंबर है बढ़ सकते हैं। और जो 20 की पहली थी यानी कि थर्ड शिफ्ट की बात करूँ, तो यहाँ पे कम से कम 4 से 5 नंबर आपकी बढ़ोतरी देखी जा सकेगी। बाकी 21 की जो सेकंड पारी है ना, यहाँ पे भी थोड़े से नंबर बढ़े जाएंगे, और बाकी मॉडरेट लगभग एग्जिम मानी जा रही है, ठीक है। ये भाई मैंने जितना अपना आंकलन निकाला है वो है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले साथियों, अब बात कर लेते हैं अपने रिजल्ट की, ठीक है। देखिए अगर रिजल्ट की बात करूं तो भैया टाइम लग जाएगा ना, क्योंकि संख्या बहुत भारी है। और जितना लंबा अगर रिजल्ट को खींचेंगे तो वो दुविधा वाले छात्र हैं उनके लिए फ़ायदा है, यानी कि जिनके अगर आपके बता दूं मैं, अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी वाले हैं ना, तो ये अगर 70-65 से है तो उनके फ़ायदा मिलेगा ना, क्योंकि लंबा खींचेंगे तो बाकी जो वैकेंसीज है उनको नियुक्ति दी जा रही है, एडीसी को दे दी, पशु परिचर को दे दी, पशुधन सहायक को दे दी, तो साथियों इनको है वो नियुक्तियाँ मिल रही है ना। तो पटवार को भी ये पहले देंगे, इन्होंने बता दिया है। तो इस हिसाब से भैया वेटिंग चलेगी, है ना। तो डेफिनेटली आपके 65+ वाले का आराम से सिलेक्शन हो जाएगा साथियों, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन जनरल में 65 का या ओबीसी में आप ये उम्मीद मत करना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों विभाग की। तो देखिए विभाग मेरे हिसाब से देखिए 6 अक्टूबर से भी 16 अक्टूबर तक साथियों ये आपको दे रखा है, ठीक है। ये आपको संशोधन का दे रखा है, तो बाकी चीज़ों में तो आप देख ले क्या संशोधन करना है। जहाँ तक बात आती है विभाग की, तो जिस बंदे को पता है कि मेरे अगर मैं जनरल से हूँ, ओबीसी से हूँ, या किसी कैटेगरी से हूँ, मेरे अगर 90+ करेक्ट जा रहे हैं, और वो भी किसको, 19 वाली पारी में नहीं, उसके अलावा अगर बता रहा हूँ, हाँ 19 वाली पारी में आपके जाएंगे अगर 100+ करेक्ट है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आरपीएससी को चुनना है, यानी कि जिसके नंबर लग रहे हैं कि भैया ज़्यादा है तो उसको आरपीएससी विभाग चुनना है। इसके बाद अगर थोड़े से कम लग रहे हैं, है ना,
आप अगर 85 या 90 के पास में हो, ठीक है, तो आपको भाई साहब जो सचिवालय है जयपुर वहाँ पे चुनना है। ये दो आपके विभाग है वो बेस्ट विभाग है, आरपीएससी और सचिवालय। इसके बाद बात कर लेता हूँ दोस्तों, इसके बाद आपके मैं बात कर लेता हूँ जो अधीनस्थ विभाग है इसके, यानी कि शिक्षा विभाग, ठीक है। बाकी की पोस्ट इसी में है, यानी कि 550 के लगभग सचिवालय में बताए जा रहे हैं और 34 पोस्टें कुछ ऐसी आरपीएससी में बता रहे हैं। बाकी की जितनी भी 52,500 के लगभग है वो आपके शिक्षा विभाग में बताई जा रही है साथियों, ठीक है। तो शिक्षा विभाग में देखिए, अगर कहीं पे किसी को अगर जो डीओ ऑफिस है या सीबीओ ऑफिस है ये मिल गए तो उनकी भाई उन्नति है, बढ़िया है। बाकी देखिए कुछ ना होने से कुछ बेहतर है। मैं तो कहता हूँ अगर जिनको उम्मीद नहीं है तो वो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, अच्छी नौकरी है इसके, क्योंकि बेरोजगारों के कुछ हाथ ना आए उससे अच्छा हाथ आना है। तो साथियों शिक्षा विभाग आप नंबर 3 पे भरिएगा। और या जिनके अगर मैं कहता हूँ कि अगर कम अंक आ रहे हैं तो उसको सबसे पहले शिक्षा विभाग में ही बढ़ना है, वो तो सीधी सी बात है, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और रिजल्ट है आपके थोड़ा टाइम लगेगा भी, रिजल्ट में आंसर की आने में भी टाइम लगेगा साथियों। दिवाली के सामने छुट्टियां भी आ रही है तो थोड़ा सा लंबा समय कीजिएगा। इसके साथ ही आप मतलब अपनी उम्मीद मत खोइएगा और चैनल से जुड़े रहिए साथियों। कितने आपके कौन सी कैटेगरी से क्या बन रहे हैं तो साथियों आप ज़रूर है कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।